ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आइए जानते हैं तुलसी विवाह जो कि 24 नवंबर 2023 को है, उसे हम कैसे करेंगे, उसकी सही विधि क्या है और तुलसी विवाह का महत्व क्या है और कन्यादान के समान फल पाने के लिए तुलसी जी का विवाह कैसे करना चाहिए। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जान लेते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। तुलसी विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पंचांग के अनुसार द्वादशी तिथि 23 नवंबर गुरुवार की शाम 9:01 से प्रारंभ होगी। वहीं इसका समापन 24 नवंबर शुक्रवार की शाम 7:06 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि को मानते हुए तुलसी विवाह 24 नवंबर को ही मनाया जाएगा। कहते हैं इस शुभ संयोग में अपने घर तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से घर में अपार धन का आगमन होता है और वैवाहिक जीवन में भी खुशियां आती हैं। अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। सनातन धर्म में तुलसी विवाह का खास महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता के साथ भगवान विष्णु के शालिग्राम अवतार की शादी रचाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से तुलसी शालिग्राम के विवाह रचाने से जीवन में सकारात्मकता आती है। साथ ही विवाह में आ रही अड़चनें भी दूर होती हैं। कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक बार भी तुलसी विवाह विधि पूर्वक कर लेता है तो उसे कन्यादान के बराबर फल मिल जाता है। अब जान लेते हैं कन्यादान के समान फल पाने के लिए तुलसी माता का विवाह कैसे करें। सभी भक्तों को तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाएं और गमले को गेरू से रंग दें और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करें। दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाएं और उस पर शालिग्राम भगवान को स्थापित करें और दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। अब एक कलश में जल भर कर रखें और उस 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। उसके बाद शालिग्राम और तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली या कुमकुम से तिलक करें। तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी जी का श्रृंगार जरूर करें। सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं और पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम जी की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कन्या न हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए।